नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दोस्तों पर उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, उसकी क्या मान्यताएं हैं और क्या विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र क्या है? उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए साधनों तथा तकनीकों के अंतर्गत दो वस्तुओं के विभिन्न या फिर वैकल्पिक संयोगों या संभावनाओं के बारे में हमें बताता है या दर्शाता है। हम कह सकते हैं दोस्तों कि दो वस्तुओं के अंदर क्या संयोग उत्पन्न होते हैं, क्या संयोग जो है वो बनते हैं, उनको हमें बताता है उत्पादन संभावना वक्र। हाँ दोस्तों, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 4 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकता है, ठीक है। और मोस्टली एग्जाम में ये पूछा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, ठीक है दोस्तों। तो उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए साधनों तथा तकनीकों में दो वस्तुओं के उत्पादनों की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है। इसको दोस्तों उत्पादन संभावना सीमा भी कहा जाता है और रूपांतरण रेखा भी कहा जाता है। इसके जो अन्य नाम है वो हैं उत्पादन संभावना सीमा और रूपांतरण रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उत्पादन संभावना वक्र दोस्तों, उत्पादन संभावना सीमा, इसका मतलब ये है कि ये हमें बताता है कि उत्पादन को हम किस सीमा तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रूपांतरण रेखा, रूपांतरण रेखा हमें ये बताता है कि दोस्तों कि हम जब किसी, क्योंकि ये जो दो वस्तुओं के संयोगों के बारे में बात करता है, तो दो वस्तुओं में से अगर हमें किसी एक वस्तु का उत्पादन अधिक करना है दोस्तों, तो हमें क्या करना होगा कि जो पहली वस्तु है उसका त्याग करना होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास में x और y वस्तु हैं। अगर हम y वस्तु का उत्पादन अधिक करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, x वस्तु की जो मात्रा है उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम ये यहाँ हम कह सकते हैं कि x वस्तु को जो कम करते हैं, यानी कि x को हम रूपांतरित कर करके y वस्तु बनाते हैं, यानी कि x का रूपांतरण हो रहा है y में, इसलिए इसको कहते हैं रूपांतरण रेखा। उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि उत्पादन की जो संभावनाएं हैं उनको व्यक्त करने वाला जो वक्र है वो हमारा क्या कहलाएगा, उत्पादन संभावना वक्र। तो ये इन शब्दों का मतलब है दोस्तों। और उत्पादन संभावना वक्र की कुछ अजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं। चलिए हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी मान्यताएं हैं जो उत्पादन संभावना वक्र को लेकर के की जाती हैं, और कौन कौन सी जो मान्यताएं हैं जिनके होने से जो है उत्पादन संभावना वक्र का जो रिजल्ट है, वो परिणाम है, वो हमेशा सत्य निकलता है। तो पहली जो मान्यताएं हैं उत्पादन संभावना वक्र की, वो ये है कि उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा। मान्यताएं, उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा, यानी कि दोस्तों ये यहाँ ये कहना चाहता है कि उत्पादन के हमारे 4 साधन होते हैं दोस्तों। उत्पादन के 4 साधन हैं, श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम। तो वो कहते हैं कि जो उत्पादन के हमारे साधन हैं, ठीक है, उनकी जो मात्रा है वो स्थिर है, उनमें कोई बदलाव या किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता। यानी कि अगर हमें उत्पादन को बढ़ाना होगा तो हम उत्पादन को नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि उत्पादन के जो साधन हैं उनकी मात्रा स्थिर है, ठीक है। दूसरा है उत्पादन के साधनों का पूर्ण व कुशल प्रयोग। उत्पादन के साधनों
पूर्ण व कुशल प्रयोग। यहाँ ये कह रहे हैं कि उत्पादन के जो साधन हैं वो पूर्ण रूप से या पूरी तरह से जो है काम में लगे हुए हैं, और वो जितनी एफिशिएंसी से, जितनी कुशलता पूर्वक वो काम कर सकते थे, या जितना उत्पादन वो कर सकते हैं या करवा सकते हैं, उतना उत्पादन जो है अर्थव्यवस्था में हो रहा है, या फिर वो उसमें पूरी तरह से कुशल प्रयोग में है। ठीक है, उसके पश्चात में है दोस्तों स्थिर तकनीक। तकनीक का स्थिर होना, यानी कि स्थिर तकनीक। स्थिर तकनीक का मतलब दोस्तों ये है कि जो भी हम टेक्नोलॉजी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव, यानी कि वो अपग्रेड नहीं हो रही है, अपडेट नहीं हो रही है, जिससे कि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता हो। और फिर है दोस्तों दो वस्तुएं। दो वस्तुएं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में सिर्फ दो प्रकार की या फिर दो वस्तुओं का जो है उत्पादन हो रहा है, चाहे वो पूंजी या कृषक वस्तुएं हो सकती हैं, चाहे वो गेहूं कपड़ा हो सकता है, किसी भी प्रकार की दो वस्तुएं हो सकती हैं। दो वस्तुओं का ही उत्पादन जो है अर्थव्यवस्था में किया जा रहा है। तो यहाँ हमने मान्यताएं देखी कि उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा, उत्पादन के साधनों का पूर्ण व कुशल प्रयोग, तकनीक जो है वो स्थिर का होना, और दो वस्तुएं होना, यानी कि अर्थव्यवस्था में सिर्फ दो वस्तुओं का ही उत्पादन किया जाता है। चलिए दोस्तों इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र जो है वो दो वस्तुओं के संबंध में संभावनाओं को, उत्पादन की जो संभावनाएं हैं उनको प्रकट करता है। अब जो है ये x वस्तु और y वस्तु के संयोगों को दर्शा रहा है दोस्तों। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अनुसार भी देख लेते हैं। वाई एक्सिस पर क्या लिया है, ओ वाई एक्सिस पे हमने ली है वाई वस्तु को, और ओ एक्स एक्सिस पर लिया है एक्स वस्तु को। तो ओ एक्स एक्स पे हमने लिया एक्स वस्तु को, ओ वाई वाई पे लिया हमने वाई वस्तु को। तो हम देख रहे हैं कि जब हम सिर्फ और सिर्फ वाई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, 12 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं, तो एक्स वस्तु की कोई भी इकाई का हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हमने एक्स वस्तु की इकाइयों का उत्पादन करना शुरू किया, यानी कि 2 इकाइयों को, तो हमें जो है वाई वस्तु की 2 इकाइयों को त्याग करना पड़ा। यानी कि 12 से हम आ गए 10 पे, जब हमारी जो है एक्स वस्तु की 2 इकाइयों का उत्पादन हुआ। जैसे ही हमने एक्स वस्तु की 2 और इकाइयों का उत्पादन करना पड़ा, तो हमारी जो लागत है वो बढ़ कर के ज़्यादा हो गई। यहाँ हमने जो है 4 वस्तुओं का जो त्याग किया, और फिर हमने 2 वस्तुओं का उत्पादन किया। अब हमने फिर से 2 वस्तुओं का और उत्पादन करना चाहा, तो हमारा जो त्याग है, वो जो लागत है वो फिर से बढ़ गई। यानी कि ये जो है ये हमारी बढ़ती अवसर लागत का नियम कहलाता है। यानी कि हम कह देते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में बढ़ती अवसर लागत का नियम लागू होता है, और ये जो वक्र है वो नीचे की ढाल वाला होता है। यहाँ हमने देखा कि कौन कौन सी जो दोनों वस्तुएं, देखो यहाँ हम देख रहे हैं कि 12 वाई वस्तु और 0 एक्स। ठीक है, एक तो संयोग हमें ये प्राप्त हो रहा है, दूसरा 10 और 2, एक संयोग हमें ये प्राप्त हो रहा है, तीसरा 6 और 4, एक संयोग हमें ये प्राप्त हो रहा है, और चौथा 0 और 6। तो अब हमारे ऊपर है दोस्तों कि हम कौन से संयोगों का जो है चुनाव करते हैं, कौन से संयोग का चुनाव करते हैं। यहाँ हमने क्या मिल रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें क्या शो कर रहा है, जो उत्पादन के संयोग है वो हमें बता रहा है। 12 0 एक संयोग है, 10 2 का एक संयोग है, 6 4 का एक संयोग है, और 0 6 का एक संयोग है। अब हमें देखना है कि हमें जो है उत्पादन कौन सी वस्तु का करना है और कितनी मात्रा में करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो उत्पादन संभावना वक्र का मूल कार्य है, जो काम है, मुख्य काम है, वो क्या है कि उत्पादन में जो 2 वस्तुएं होती हैं, उन 2 वस्तुओं के जो वैकल्पिक संभावनाएं उत्पन्न होती हैं, उन वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करना, और ये यहाँ हमारा जो है प्रकट कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी जो विशेषताओं के ऊपर। विशेषता, इसकी पहली विशेषता यही है दोस्तों कि ये जो है इसका ढलान जो है वो नीचे की ओर होता है, ढलान नीचे की ओर होता है।
ढलान जो है वो नीचे की ओर होता है। दोस्तों इसका ढलान जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। ढलान नीचे की ओर होने का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे ही हमें किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन अगर हमें करना है तो पहली वस्तु का त्याग हमें करना पड़ेगा। और दूसरा दोस्तों कि मूल बिंदु के नतोदर होता है, मूल बिंदु के नतोदर होता है। मूल बिंदु के नतोदर यानी कि मूल बिंदु के जो ये धसा हुआ आपको दिख रहा है ना ऊपर की ओर उठा हुआ, ये जो शेप है, ये जो शेप है यहाँ से, ये जो शेप है यहाँ से दिख रही है उठी हुई, इसको कहते हैं कि मूल बिंदु के जो है वो नतोदर होता है। ये नतोदर होने का जो मतलब है वो ये है कि यहाँ जो है बढ़ती अवसर लागत का नियम लागू हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे हम इस x वस्तु की इकाई को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा त्याग है, जो हम y वस्तु का जो त्याग है, y वस्तु को छोड़ रहे हैं वो हमारा बढ़ता चला जाएगा। यहाँ हमने जोड़ा था 2 वस्तुओं को, 12 से 10 पे आए थे, 2 वस्तुओं का त्याग किया था 2 वस्तु को बढ़ाने के लिए। यानी कि x वस्तु की 2 वस्तुएं, x की 2 वस्तुओं का उत्पादन किया तो हमें y की 2 वस्तुएं ही छोड़ी थी। लेकिन जब हमने x की 2 और वस्तुओं को उत्पादित करना चाहा तो हमें y की जो है वो 4 वस्तुओं यानी कि डबल जो है उसका जो त्याग करना पड़ा। और जब हमने 4 से 6 का सोचा तो हमें 6 वस्तुओं का त्याग करना पड़ा। यानी कि जैसे जैसे हमने वस्तुओं को बढ़ाया है x की तो वैसे वैसे हमारे जो y वस्तु का त्याग है वो भी बढ़ गया है। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो है मूल बिंदु के नतोदर होता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, रूपांतरण वक्र, ठीक है, या उत्पादन संभावना सीमा इसको कहते हैं, पीपीसी कर्व इसको कहते हैं। तो ये हमने सारा डिस्कस कर लिया है जिसमें हमने क्या किया, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, इसकी कौन कौन सी मान्यताएं हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों कि उत्पादन संभावना वक्र से किस प्रकार हम जो हमारी आर्थिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, उनका परिणाम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उनको हल किया जा सकता है इत्यादि। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।